हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक ही समय में कई विंडो को ओपन कर सकते हैं? किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। करा कुछ ब्लॉग करने वाले खुद को जर्नलिस्ट समझते हैं। कुछ ब्लॉग करने वाले खुद को जर्नलिस्ट समझते हैं। ट्रू। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चेक बुक मंगवाया जा सकता है? बोले लेते नहीं। उस ऊपर वाला थोड़ा इजी था इसलिए हम छोड़ दिए। टेलनेट का उपयोग फाइल साझा करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का एक माध्यम है यह, ठीक है। एनईएफटी और आरटीजीएस छुट्टियों को छोड़कर 24/7 डे कार्य करता है? नहीं करता जी। कहाँ 24 घंटा काम करता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 300 होता है? नहीं होता है। बिग बिंग एक लिब्रे ऑफिस का उत्पाद है? बिंग अलग। बिंग नाम सुने हो ना, क्या होता है? बिंग एक सर्च इंजन किसका है? हाँ हाँ, देश तो नहीं पूछे। बिंग एक क्या है? सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है जी। लिख लो यार, नहीं पता है तो। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। कब कहाँ लिखे हो तो कहा नहीं याद किए हो? कर हॉटमेल और याहू मेल से जीमेल पर अपनी ईमेल पर मेल भेजा जा सकता है? ठीक है, यह ईमेल है। ईमेल से किसी को मेल करना है हमको, ठीक है। जैसे आउटलुक में हम लोग भेज लेते थे, इसमें भी भेज सकते हैं। अगला, लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव पर डायरेक्ट सेव कर सकते हैं? बोलिए। सही है जी सर। कैसे ट्रू है बताओ? सर गधा कैसे है? देखे सर, हम देखे क्या है, बताओ जी कैसे सही बताइए। अभी आज ही देखे ट्रू दिया था। चलो हम मान ले रहे हैं सही है, लेकिन कैसे सही है बताइए। गधा, पढ़ाए थे आपको। एक बताया था ओपन रिमोट, एक बताया था सेव रिमोट। पहले फाइल मेनू में ही समझाए थे कि गूगल ड्राइव पे अगर रखना है तो ओपन क्या सेव रिमोट से हम लोग रख सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, लेकिन एक्सेस करके नहीं दिखाए थे, वहां कंप्लीट नहीं हुआ था। और ओपन रिपोर्ट से अगर रखे गूगल ड्राइव पे डाटा ले आया जा सकता है, इतना हमने हिंट दिया था, बताया था, ठीक है। इसीलिए यह क्या है? सही है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्से हैं? देखते हो। पीओ का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है? चलिए। सेकेंडरी मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है? सुरक्षित रहता है। किन लोग पता है? हाथ उठाए। ट्रू वाले हाथ उठाए। चलिए, फॉल्स वाले कोई नहीं। सेकेंडरी मेमोरी में बिजली बंद होने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है? जी, सुरक्षित रहता है। हाँ, प्राइमरी मेमोरी पर आए थे। हमें डॉस केवल कमांड पर आधारित होता है? कमांड देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं पढ़े हो, देते हैं, लिख लेना ये। हमें डॉस केवल कमांड पर आधारित होता है, मतलब कमांड से ही काम करता है। किसे बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
हो गया, चलिए। CRM का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। जी लिख लेना, नहीं पता हो अगर पता तो अच्छा है। हो गया बाबू, चलो ध्यान देना। अगला ईमेल के साथ कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है जी, इतना बड़ा है खिसकाना पड़ेगा। जब आप एक नई स्लाइड ऐड करते हैं तब वह अपनी पिछली स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट होती है। बोलिए, सही है, बताइए। जो स्लाइड हम इंसर्ट कराते हैं, जो सिलेक्टेड रहता है उसके हिसाब से चलता है वो, ठीक है, जैसा है वैसा आता है, ठीक है। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C होती है। चलिए बहुत अच्छा। और Ctrl+Alt+C MS वर्ड में क्या होता है जी, क्या होता है MS वर्ड में क्या होता है? मतलब Ctrl+Alt+C MS वर्ड में किस काम में आता है? पता है? हाँ, जैसे Ctrl+Alt+C दबाते हैं तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर MS वर्ड में करें तो पता है? चलिए लिख लीजिए, कॉपीराइट सिंबल आता है Ctrl+Alt+C, कॉपीराइट सिंबल आता है। कॉपीराइट सिंबल एक और लिख लो, अगर Ctrl+Alt+R दबा दे तो रजिस्टर्ड का सिंबल आता है। बनाते जाना सिंबल हो, वहां पे दिखाया है। Ctrl+Alt+R दबाएंगे तो रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा, रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और एक और लिख लो, Ctrl+Alt+T दबा देंगे तो ट्रेडमार्क का सिंबल आ जाएगा, ट्रेडमार्क, TM, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बोलते टी। और कमेंट देना हो तो उसमें दबाते हैं एक्सेल में Shift+F2, कमेंट देने के लिए Shift+F2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा ईमेल के दो भाग होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर फुटर प्रत्येक पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ESSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, सही है? फाल्स, क्या फाल्स बोल रही हो? मैं फाल बोल रही हूँ। इनका पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सही है? चलिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए CVV इस्तेमाल किया जाता है। जी क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म?
लिखवाए थे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, होशियार, पास हो जाओगे। इंटरनेट पर दो सर्वर का एक समान नाम हो सकता है? देखते हैं। नहीं। सीईओ का पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, लिख लेना। सीईओ का पूरा नाम क्यों नहीं लिख रही है? कब लिखवाना? क्यों नहीं याद है? याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शीर्षक एक वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सही है। आगे वाली स्लाइड पर जाने के लिए डाउन एरो कुंजी का प्रयोग करते हैं। सही है। और एक और कोई बता दो। पेज डाउन, पेज अप। अच्छा, और एक और तरीका बता दो। चलिए, अरे गधवा, आप जानते हो कि पहले पे है, अगर दूसरे पे जाना था राइट एरो की दबा देंगे, राइट एरो से जा सकते हैं। अच्छा चाहेंगे तो डाउन एरो से जा सकते हैं। अच्छा चाहेंगे तो इंटर बटन अपना दबा के जा सकते हैं। नहीं पता लिख लो तीनों। अच्छा चाहेंगे तो क्लिक कर करके जा सकते हैं। 4 को लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। लिख लो, छोटा सा पॉइंट है, लिख लेना अच्छा है। हो गया बाबू? अरे लिब्रियोफिस कैल्क में किसी एक सिलेक्ट की हुई रो की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। जी बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से जो करना है कर ले। प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम होती है। जी सर। बोलिए। यस या नो? फाल्स है। इसे किस मेमोरी के नाम से जानते हैं? रैम और रोम को किस मेमोरी के नाम से जानते हैं? तो यहाँ प्राथमिक पूछ रहा है, तो गलत है। अच्छा, इसका हिंदी है। अच्छा, प्राथमिक। जी, मेन मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम क्या है? मेन मेमोरी है, इसे बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न विषय में मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। मेन मेमोरी, तो रैम और रोम जवाब देंगे। हाँ, मेन मेमोरी है यह, इसे मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। डायग्राम लिखवाए होंगे, देख लेना आप लोग। चलिए ठीक है, सही है। अरे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अपने वे यार क्या कहता है, एक साथ एक से अधिक लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रत्येक स्लाइड की शुरुआत को मास्टर स्लाइड कहते हैं। बताइए जल्दी से। क्या होता है? मास्टर स्लाइड पढ़ाया था ना कि एक पे काम करे सब पे काम होगा। बोलिए, याद है ना आप लोग को?
चलिए अगला भीम एक वॉलेट है। क्या है? क्या है? पैसा भेजने वाला है लेकिन हाँ चलिए लिख लीजिए। भीम एक यूपीआई एप सेलिंग वॉलेट नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे पहला यूपीआई कब आया था? क्या नाम था उसका? भीम, भीम यूपीआई। कर डिजिटल लॉकर में ENRI नॉन रेजिडेंस वाले विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आधार जरूरी है। अब विदेश मतलब हम लोग भारत के लिए ज्यादातर बनाया गया, इसीलिए गलत होगा। USSD का प्रयोग करके हम मिनी स्टेटमेंट बैलेंस देख सकते हैं। कर सकते हैं जी, देखा जा सकता है। कोड भी पता होगा। कह रहा है 4 बाइट को एक वर्ड के रूप में भी जानते हैं। 4 बाइट को एक वर्ड के रूप में भी जानते हैं। अगर है तो है, नहीं तो नो, नहीं जानते हैं। अगला विंडो 10 प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो समझना। वह सॉफ्टवेयर जिसको हम खरीदते हैं, पैसा देते हैं, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बताओ विंडो 10 को खरीदते हैं। विंडो 10 प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जी, खरीदा जाता है। ठीक है, कि कुछ सर्विसेज मिलेंगे, कुछ सर्विसेज नहीं मिलेंगे। लिख लेना इसको, अपने भाषा में लिख लेना। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब होता है जिसको खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन व्यापार को चलाने के लिए खरीदती है। हम लोग नहीं खरीदते हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग खरीदते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। हो गया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे लिब्रे स्केल में कॉलम की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। कॉलम की हो सकती है जी, हो सकता है। करा 1 KB इक्वल, ठीक है, 1024 किलोबाइट होता है। सही है, नहीं होता ट्रू। 1 KB बड़ा इक्वल 1024 किलोबाइट होता है। बताओ जी तुम लोग, क्या होता है तब? हाँ हाँ, तो गलत है सही है बताइए? फॉल्स है जी। कई लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देंगे। देखिए, क्योंकि 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। डॉस एक ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, चेक कर लीजिए जी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिख लेना ये भी। ठीक है, चलो। करा फार्मूला बार MS वर्ड 2010 में उपलब्ध होता है? होता है? फार्मूला बार देखे हो? बताइए। जो एक्सेल में सब नहीं लिखा है और ये एक्सेल में बताया, जो हम लोग नीचे एक्सेल में जो फार्मूला लगाते हैं ऊपर लिखता है, जो दिखाता है। क्या क्वेश्चन यूट्यूब पे देखे हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फार्मूला बार MS वर्ड 2010 में उपलब्ध होता है? बोलो। हम तो फार्मूला बार केवल एक्सेल में देखे हैं। MS वर्ड मतलब ठीक है, वो गलती से लिख दिया अलग बात है, लेकिन एक्सेल में फार्मूला बार होता है। MS वर्ड में कोई फार्मूला बार नहीं होता है। ठीक है, तभी आप गलत सही दे तो अलग बात है,
लेकिन MS वर्ड में नहीं होता है। हाँ यहीं पर रहता है फार्मूला बार, MS एक्सेल 2010 में उपलब्ध होता है जी, होता है। वो आ जाए वाला गलत बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर उपयोग करना है, ट्रू है जी। माउस में 3 बटन पाए जाते हैं जी। नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड रखना चाहिए। बोलिए, अपने हिसाब से मान लो कोई भी लगा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। कैमरा या किसी भी ऐप को अपनी लोकेशन देना सही है। कैमरा या किसी भी ऐप को अपनी लोकेशन देना सही है। देखिए ये क्या क्वेश्चन कर फॉल्स। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सही। चलो यहीं पे क्वेश्चन और पूछ देते हैं। सपना खड़ी हो। सीपीयू को और किस किस नामों से जानते हैं हम? सपना खड़ी हो, बताओ क्या, तेज बोला करो जी। बहुत अच्छा, क्या कंट्रोल यूनिट। खड़ी हो, बगल में कौन है, बताओ बाबू। नेक्स्ट, बताओ बाबू। ये तो हम सोचते काश कभी पूरा आंसर बता देती। क्यों भूल जाता है हमें देख के, क्यों भूल जाता है? दूसरे किसी को बता दो, हमको नहीं बता पाओगी? बोलो, ग्रेजुएशन से पास कर गई पुष्पा, बताओ। हाँ ALU, तुम एकदम ब्रांड हो गए तुम। खड़ी हो, हाँ हाँ बताइए। हाँ वाह चलिए खड़ी हो बाबू, रुक जाओ, बताओ बाबू तुम। हाँ बे यार, कहते किस किस नामों से जानते हैं, माइंड कंप्यूटर हटाओ। इसे पता चला है कंप्यूटर दिमाग है। प्रीति बताओ जी। जी जी चल बताओ बाबू। प्रोसेसिंग की वाली बोलते हैं इसको, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। जैसे गधा, बैठो बैठो सभी लोग, एग्जाम देने जाएंगे लोग। हम कह रहे हैं सीपीयू को और किस किस नामों से जानते हैं, हम ही नहीं कह रहे क्या करता है। सीपीयू क्या क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोलो। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है। कंप्यूटर चिप, ये क्या है? सीपीयू को अलग अलग नामों से जानते हैं लोग। ये 4 नाम बहुत फेमस है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ तुम बताइए दिमाग में कहाँ क्लिक चली गई? एलयू सीपीयू के अंदर का पार्ट है, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू भी सीपीयू के अंदर का पार्ट है, ठीक है। जब इनपुट डिवाइस के माध्यम से जब कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले वहां पे बैठा रहता कंट्रोल यूनिट दरवाजे पे, वो कंट्रोल कर लेता है और देखता है कि उसको कहाँ भेजे हम, ठीक है। मतलब पढ़ौना भेजना है, कसियां भेजना है, ठीक है। तो देखता है कैसा इनपुट है, तो अगर जोड़ना घटाना गुणा करना भाग वाला होगा तो तुरंत ट्रांसफर करेगा ए को, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक अंक गणित। और जैसे वहां पे कंडीशनल आ जाएगा, तार्किक आ जाएगा, तो एल को भेजेगा, जिसे बोलते हैं लॉजिक तार्किक क्रियाओं। तो क्या करता है कंट्रोल यूनिट ही, क्या करता है कंट्रोल करके इंस्ट्रक्शन को फ्लो को भेजता है एलयू के पास, ठीक है। और सारा काम होता है मेमोरी में, उस प्रोसेसिंग को फिर से स्टोर करके मेमोरी में दिखाया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से शो करते हैं, देखते हैं। सीपीयू कोई पूछे सीपीयू कौन सा डिवाइस है, तब हम जवाब देना सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस।
ठीक है, सीपीयू के मेन फंक्शन कौन कौन से, क्या क्या कार्य करता है, तो उसके अंदर तीन फंक्शन मेन होते हैं। एक होता है सीयू, जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जो निर्देशों को कंट्रोल करता है और देखता है कि उसको कहाँ पे भेजना है, उस लोकेशन को उसको ट्रांसफर करता है। एलयू उस पर कार्य करता है, उसका मेमोरी में सारे काम होते हैं, मेमोरी में काम होते हैं, मेमोरी में सेव होते हैं और आउटपुट हमारी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। चलिए अलग बात है, पढ़े हो मन से। कर है यानी एफटी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जी। कर आयरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक्स पहचान का स्रोत नहीं है। आयरिस स्कैनिंग समझ रहे हो ना क्या? हाँ, जो आई आई आयरिस मतलब क्या है, जो आंखों को पहचान कर ले, ठीक है, आसानी तरीके से। ठीक बोला रहा, आयरिस स्कैनिंग बैंकिंग लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत नहीं है, मतलब मैक्सिमम बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से फाल्स हो जाएगा, लेकिन होता है। ठीक है, मतलब चेक किया जा सकता है उसके हिसाब से। कह रहा डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है, मतलब इसका इस्तेमाल करने के लिए पैसा दिया जाता है? नहीं दिया जाता, फ्री में। ठीक है ना, इसका कोई चार्ज नहीं है। कह रहा फाइल और फोल्डर को केवल प्रॉपर्टीज ऑप्शन के नॉर्मल टैब से ही पढ़ा जा सकता है। फाइल और फोल्डर को केवल प्रॉपर्टीज ऑप्शन के नॉर्मल टैब से ही पढ़ा जा सकता है, मतलब वैसे ही हम जब अगर जाते हैं ना स्क्रीन पे, तो भी दिखता है फाइल है या फोल्डर है, या देखने से भी पता चल जाता है। आप प्रॉपर्टीज में जाते भी हैं तो पता भी चलता है। इसकी हिसाब से देखो क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है, क्योंकि देखो दोनों जगह पता चल जाएगा। दिखा दो, ये देखो यहाँ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और कई सारे फाइल में बता देगी फाइल है, यानी तो राइट क्लिक करते हैं जब, तो प्रॉपर्टी भी दिखाता है। ये शो नहीं हो रहा है, फाइल या फोटो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मतलब देखने से हम पता कर लेते हैं। जैसे तुम लोग खुद बताओ ना, यहाँ शो नहीं हो रहा है, डिटेल में आओ। यहाँ नहीं पता चला, लेकिन हम लोग वैसे देखने से पता कर लेंगे है क्या है, या क्या है, फोल्डर है, या क्या है, फाइल है, या क्या है, फाइल है, क्या है, फाइल है, फाइल है, या क्या है, फोल्डर है, तो हम देख के पता कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा, क्वेश्चन का मतलब अलग है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन से चेक कर पाएंगे। ओटीपी सिक्योर है जी। फाइल की एक्सटेंशन बदलने पर उसे ढूंढने में परेशानी होती है, खोज ही नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी आगे चल के बहुत सारी। मुद्रा योजना में 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, कितना है उसमें? 5 लाख तो है मुद्रा। चलिए हम चेक करते हैं गूगल से, मुद्रा लोन लिमिट। अभी 10 लाख तक है समझ। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लाख तक लोन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्यों? वहां पे 10 है, लिख लेना, मैक्सिमम 10 लाख ले सकते हैं, तो 5 लाख लिया जा सकता है। हो गया बाबू? चलिए 53 क्वेश्चन पढ़ लीजिए जितना जल्दी। 500 चालू किए ना, बक गधा। चलिए, एटीएम में सीवीवी नंबर का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और नेट बैंकिंग का पासवर्ड बदलने के लिए किया जाता है। मैंने आंसर दिखा दी, चलो ठीक है, लेकिन नहीं किया जाता है। करा क्रेडिट कार्ड से बेनिफिशियरी का पहले अकाउंट बैलेंस चेक करने करके पे करते हैं।
क्रेडिट कार्ड से जी, क्रेडिट कार्ड से मतलब वैसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मोबाइल में चलाते हो तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, डायरेक्टली वो पेमेंट हो जाता है। हमको पता रहता है कितना लिमिट है, कितना हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। नहीं होगा तो अपने आप हुक्म नहीं करेगा, हटा देगा उसको, इसलिए फाल्स बता रहा है सर, है ना। क्योंकि क्रेडिट का लिमिट हमको पता है, अगर देंगे तो बैलेंस का चेक करेगा, जब लगाएगा पेमेंट होगा तो होगा, नहीं होगा तो दे देगा, हम चेक कर लेंगे। लेकिन मोबाइल में चलाते चेक कर पाएंगे कितना यूज किए हैं, कितना बाकी है, लिमिट रहता है सबका। अगला है, मोबाइल वॉलेट के द्वारा पैसा लेन देन के लिए 8 अंकों का पिन और फिंगरप्रिंट दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब चाहेंगे तो 8 अंकों का पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहेंगे फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इसकी हिसाब से देखो बनाया है, करे फॉल्स है तब, ठीक ठीक है ना। तो दोनों में कोई एक जरूरी है, ऐसा जरूरी, मैंने बोला ना अभी, कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे ओटीपी सभी को शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अंडू किए गए कंटेंट्स को रीडू कर सकते हैं जी। क्या आप अभी तक मोबाइल फोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन, क्या अभी तक मोबाइल फोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं है इस्तेमाल लोग करते नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं, मतलब आ चुका है इस समय, अभी करते नहीं है क्योंकि हम लोग बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं। क्या ट्विटर में वीडियो शेयर किया जा सकता है, हाल ही में आया था क्वेश्चन। लो, कह रहा है आर ओ एम डैश जीत, सही मेल है जी, अंडर स्कोर दिया जा सकता है। वेब क्रावल का एक सर्च इंजन है, बोलिए, पढ़ाया था ना एक दिन हम। टेलीविजन आईओटी से संबंधित नहीं है, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेलीविजन अपने हिसाब से मान लो चलाते उलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या कर रहा है, फाल्स बता रहा है, क्योंकि आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्या हम क्रेडिट कार्ड से डॉलर में भी पेमेंट कर सकते हैं, क्या हम क्रेडिट कार्ड से डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं, जी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या है, हमारे कंट्री का कोई जरूरी नहीं कि हम अपने कंट्री से, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, समझे ना, एक्सिस बैंक हो गया, हमारे यहाँ का बैंक नहीं है ना, अदर बैंक है, विदेशियों हैं तो इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे अलग अलग ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। हाँ, कहीं नहीं, बिटकॉइन से अलग बात है, डॉलर में पेमेंट करने की बात कर रहा है, तो अगर विदेशी कंपनियों का हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आराम से किया जा सकता है। बस एक क्वेश्चन और, लैन में 2 से अधिक डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। पॉपअप को ब्लॉक किया जा सकता है, जी जब इंटरनेट पर काम करते हैं, ठीक है, तो पॉपअप विंडो आ जाता है, तब जब तक पॉपअप विंडो को हम ब्लॉक नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो खुलबे नहीं करता है, ठीक है, तो हम अलाउ करके ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक, उसके बाद से परमिशन ले सकते हैं, ठीक है, पॉपअप विंडो। और देखना है तो गलती करना पड़ेगा, हाँ गलती कहाँ करना पड़ेगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाने के बाद सहाय जात निवास आप लोग का होगा, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको डालिएगा, इंटर बटन दबाइएगा तो बता देगा, और जब क्लिक करो तो वहीं पे लिखेगा विवरण पे क्लिक करें, जब विवरण पे क्लिक करो तो विवरण दिखेबे नहीं करेगा, तो वहीं पे पापा विंडो बार बार खुल के आएगा, और जैसे पापा विंडो खुल के आएगा, जब तक अलाउ नहीं करेंगे तो खुलबे नहीं करेगा, और जैसे अलाउ और डन कर देंगे अपने आप खुल जाएगा, उसे बोलते हैं पापा विंडो, सिक्योरिटी तौर पे लगाया जाता है इसको। हाँ, नमो है पापा विंडो। चलिए बस रहने दीजिए आज के लिए।